जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG रिक्रूटमेंट 2023-2024 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जारी की गई है एंड इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर के आता रहूं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। अब चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते तो आप कैसे करेंगे जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने सब वैकेंसी की जानकारी आएगी और आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जहां पर आपको बोला है कि आपकी ये जो वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, ये निकाली गई है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है और इसमें मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपका स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है। अब जो आपका स्पोर्ट्स है वो कौन से स्पोर्ट्स में होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। आपके सामने यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल दी गई है, जिसमें कि आपको ये भी बताया है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ नोडल ऑफिस ऑथोराइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट, साथ ही स्टेशन, इसके अलावा उस स्टेशन में कौन से गेम के लिए कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में निकाली है। पोस्ट का नाम है आपकी ऑडिटर अकाउंटेंट और दूसरा है क्लर्क DO ग्रेड A। इन दो पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। अभी यहाँ पर आप पोस्ट नेम के अंदर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो पोस्ट बोला है, दो पोस्ट यानी कि ऑडिटर अकाउंटेंट क्लर्क DO ग्रेड A, बट जो टोटल वैकेंसी इसके अंदर है वो आपकी 211 निकाली गई है। फिर यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि आपके स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं मैन फुटबॉल, इसके अलावा यहाँ पर मैन हॉकी, फिर बैडमिंटन, मैन एंड वुमेन, टेबल टेनिस, यानी कि सिर्फ इन्हीं अगर स्पोर्ट्स के अंदर आपने खेला है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पर ये बताया स्टेशन वाले कॉलम नंबर 3 में कि कौन सी लोकेशन के लिए कौन से स्पोर्ट्स पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर कुछ और गेम ऐड किए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गोलकीपर। इसमें यहाँ पर आपको और भी डिटेल में जानकारी जानने को दी गई है लोकेशन वाइज। तो आप एक बार इस टेबल को चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन में कौन से गेम के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। अब आती है एलिजिबिलिटी 2 पॉइंट, जहां पर आपको पेज नंबर 4 पर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको बोला है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और द कंट्री इन ए नेशनल सीनियर या फिर जूनियर कैटेगरी या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन सीनियर या जूनियर कैटेगरी इन एनी गेम स्पोर्ट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर फर्स्ट, यानी कि जो सीरियल नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर गेम मेंशन किया गया, अगर आपने इनमें से किसी भी गेम में रिप्रेजेंट किया है जो यहाँ पर आपको लेवल बताए गए इन लेवल पर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड दियर यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड इन एनी गेम्स स्पोर्ट्स मेंशन्ड एट सीरियल नंबर फर्स्ट एंड अबो, यानी कि अगर आपने यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। अभी यहाँ पर आपको स्केल ऑफ पे यानी कि जो आपकी सैलरी है वो जानने को मिलेगी। तो ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट पर लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, जो कि 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 होती है एंड 2,800 रुपये का ग्रेड पे होता है। फिर जो आपकी क्लर्क DO ग्रेड की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जहाँ पर सैलरी का अमाउंट सेम है बट जो ग्रेड पे है वो आपको 1,900 रुपये दिया जाएगा। DEO ग्रेड A की पोस्ट पर आपको यहाँ पर सेम सैलरी और 2,400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। फिर आती है क्वालिफिकेशन। अभी जो आपने ऊपर जाना वो आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी थी। यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये आपकी मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप क्लर्क DO ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो अगर आप 12वीं पास है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको ये भी कहा कि द पर्सन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क DO ग्रेड A विल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि जो
जो कैंडिडेट यहाँ पर क्लर्क डीओ की पोस्ट पर अप्लाई करें उनको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा अपॉइंटमेंट के बाद में। साथ ही कहा है कि दी पर्सन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर अकाउंटेंट विल हैव टू क्वालिफाई द डिपार्टमेंटल कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर डिपार्टमेंटल कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा फॉर ऑडिटर अकाउंटेंट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दियर अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट होने के 2 साल के अंदर आपको ये टेस्ट पास करना होगा। एंड इसी प्रकार से टाइपिंग टेस्ट भी आपको पास करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि फेलियर टू पास द टाइपिंग टेस्ट फॉर क्लर्क एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑडिटर अकाउंटेंट विल रेंडर द क्लर्क ऑडिटर अकाउंटेंट इन एज द केस में बी लाइबल फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी कि अगर आप 2 साल के अंदर ये पास नहीं कर पाते तो फिर आपको सर्विस से निकाला भी जा सकता है। इसके बाद आप एज लिमिट देख लीजिए, दोनों पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर इसमें जानने को मिलेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइज आपको इसमें अप्लाई ऑफलाइन वे में करना होगा। अभी आपका ऑफिस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं हुआ है, जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा एंड आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो 30 दिसंबर 2023 से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रायल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है जो कि जानना जरूरी होता है किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए। अब अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि क्या मुझे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो जैसे ही गाइज एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा, जिसको वॉच करके आप लोग इसमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।